सभी नाज़रीन, आज की शुरुआत जो करते हैं वो कोरोना अपडेट से ही कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान सूरत हाल क्या कुछ बनी है इससे आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान गैर सरकारी आदादोशुमार जो सामने आए हैं, थोड़ी देर में सरकारी तौर पर भी आदादोशुमार आएंगे, लेकिन जो अभी तक गैर सरकारी आदादोशुमार हमारे पास आ चुके हैं उसके मुताबिक 3,20,000 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 3,20,000 नए केस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं और 2,760 से ज्यादा लोगों की मौत भी एक दिन के दौरान हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम देखें तो 3,20,000 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और अस्पतालों से रुखसती वाला मामला भी जो है वो भी अब तेजी के साथ जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटोकॉल में चेंज लाई गई है। इस वजह से अस्पतालों के अंदर जो मरीज जेर इलाज थे उनकी बेहतरी भी सुधार, उनकी बीमारी में भी सुधार हुआ है और उनकी भी रुखसती का अमल जो है वो तेज किया जा रहा है। एक तरफ से ये खबर सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ से रेलवे ने तकरीबन 500 टन ऑक्सीजन जो है वो लाइन किया है, यानी उससे मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचा दिया है। और इस सिलसिले में लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी इस वक्त सामने ना आए। लेकिन जब हम बात कोरोना वायरस की आपके सामने रख रहे हैं तो दो अहम तरीन रिपोर्ट्स भी हमारे सामने है। एक रिपोर्ट IIT की सामने आई है और दूसरी रिपोर्ट भी IIT कानपुर की सामने, एक हैदराबाद की है एक कानपुर की सामने है। और IIT क्या जो रिपोर्ट सामने आया है उनका मानना है कि ये वायरस जो है, जिस तरीके से वायरस अभी हमारे सामने है, ये बड़ी तेजी के साथ और आगे बढ़ेगा और ये तकरीबन 4 लाख के आंकड़े को पार कर सकता है। जो हम अभी 3,20,000 3,30,35,000 तक भी हमने टॉस किया था, थोड़ा था कम पिछले 2 दिन से देखने को मिला था। लेकिन IIT की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सामने आई है और उन्होंने सरकार को भी ये सौंप दिया है, उनका मानना है कि डेली केसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, 4,40,000 तक ये जाएंगे और मई 8 तारीख तक इस तरीके का कर्व जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी जो लगातार माहिरीन मान रहे थे कि मई का महीना जो है वो लगातार एक हाइपर सेंसिटिव महीना रहेगा, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन की शरह जो है वो बढ़ सकती है मुल्क के अंदर, करने वाली जात ऊपर की है, लेकिन जो तज्जिया और जो आंकड़ा और जो रिसर्च कह रहा है वो यही बता रहा है। उसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जो एक्टिव केसेस हैं, जो ये दूसरी वेव कोरोना पॉजिटिव की कोरोना की इस वक्त मुल्क के अंदर है, इसमें जो मई 14 से 18 तारीख तक इन्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ सकता है और 4,40,000 के करीब केसेस जो है वो टच कर सकते हैं। ये जनाब दिया है आंकड़ा, मैथमेटिकल मॉडल जो सामने आया है, ये IIT साइंस की तरफ से सामने रखा गया है। एक प्रोजेक्ट उन्हें सौंपा गया था, उसी प्रोजेक्ट का हवाला उन्होंने इसमें ये दे दिया। और उसके साथ साथ जो कानपुर IIT कानपुर की तरफ से बात सामने रखी गई है, उसमें ये कहा गया है कि सूत्रा मॉडल जो है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है और उनका ये मानना है कि मई के वस्त तक, यानी 15 मई तक केस जो है वो 10 लाख को भी पार कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है जी, और यही वजह है कि अगर आप मुल्क के अंदर देखेंगे तो पिछले 72 घंटों के दौरान लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में भी कभी काबीनी रुफ़का के साथ मुलाकात, कभी साइंटिस्ट के साथ मुलाकात, कभी दीगर लोगों के साथ मुलाकात, और एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन जो तज्जिया लगाया जा रहा है, जो उम्मीद लगाई जा रही है, वो ये है कि आने वाला महीना जो है वो इंतहाई सख्त आजमाइशों वाला हो सकता है। इस चेन को तोड़ने में कौन सी चीज हमारी मदद कर सकती है, ये बड़ा सवाल इस वक्त हमारे सामने है। तो क्या लॉकडाउन एक वाहिद रास्ता है और मुल्क एक बड़े लॉकडाउन या छोटे लॉकडाउन की ओर जा रहा है? उम्मीद शायद उसी की है, क्योंकि जिस तरीके से सूरत हाल बन रही है और जिस तरीके से वायरस फैल रहा है, माना जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते के दौरान छोटा सा ही सही, चंद दिनों का ही सही, लेकिन लॉकडाउन लग सकता है। जरा ऐसे हमारे पास खबर है, क्योंकि जब मुख्तलिफ साइंटिस्टों और रिसर्च स्कॉलर्स की बात को देखा जा रहा है और परखा जा रहा है और लगातार जिस तरीके से वायरस की रफ्तार बढ़ रही है, उसमें शायद इसके बगैर अब कोई दूसरा चारा नहीं है।
क्योंकि मिनी लॉकडाउन स्टेट्स की तरफ से जरूर किया गया और जो ही लॉकडाउन खोला उसके बाद अवाम ने उस तरीके से मुजाहिरा नहीं किया जो उन्हें करना था, एहतियात जो बरतना था वो नहीं बरता, जिसके बाद शायद हालात इस तरीके की जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल खबर क्या है जी, वो ये है कि 3,20,000 केसेस रात भर सामने आए हैं, 2,772 नए जो है वो कोरोना डेथ्स भी हुई हैं और शरही अमवात जो है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन जो रूबत सेहत होने वाले लोगों का आंकड़ा है, फिगर है, वो भी बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि वैक्सीन कारी के अमल को भी अब और वुसअत मिल रही है और लोग इस वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन का भी इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। जी और कल का दिन है जहां पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी, यानी सरकारी अहकामात के मुताबिक चाहे वेबसाइट्स के थ्रू हो या फिर कोविन ऐप के जरिए आप 1 मई से जो 18 से 45 साल का एज ग्रुप है वैक्सीन लगेगी उसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगी।